मेरी इच्छा है कि तुम सब नियमित हो जाओ, ढंग से पढ़ाओ। कमिटमेंट मेरा कि मैं आपकी जिंदगी में अनिश्चितता नहीं रहने दूंगा। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं BCN हिंदी में अनुराग दीक्षित। अतिथि शिक्षकों के चेहरे अभी भी मायूस दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भले ही अतिथियों के लिए बम्पर ऐलान कर दिया हो, अपना पिटारा खोल दिया हो, वर्ग 1, 2, 3 की तनख्वाह यानी मानदेय दोगुना कर दिया हो, शिक्षक भर्ती का रास्ता सरल कर दिया हो, लेकिन आज यानी अतिथियों की महापंचायत में अतिथि शिक्षक नियमितीकरण चाहते थे, वो नहीं हो सका क्योंकि शिक्षक बनने के लिए एक टेस्ट तो पास करना होगा। मामा शिवराज ने 50% का आरक्षण देते हुए 4 साल का बोनस अंक देकर गुरुजी की तरह परीक्षा कराने का भी ऐलान किया। तो सुनिए शिवराज सिंह जी को। मैं अपनी ड्यूटी मानता हूं कि जिन लोगों ने जी जान से अपने सामर्थ्य और अपने क्षमता के अनुरूप बच्चों को विद्या का दान दिया, उनकी जिंदगी भी कुछ बेहतर की जाए। अनिश्चितता के भंवर में वो लगातार लटके ना रहें। और इसलिए अभी अलग अलग पीरियड के अनुसार आपको मानदेय देने की व्यवस्था है। अब ये पीरियड के हिसाब से नहीं होगी, अब महीने के हिसाब से मानदेय की व्यवस्था होगी। और मानदेय भी जो हम तय कर रहे हैं, वर्तमान जो होता है अतिथि शिक्षक वर्ग 1 9,000, इसके स्थान पे 18,000 रुपया दिया जाएगा। अतिथि शिक्षक वर्ग 2 7,000, उसकी जगह 14,000, और 3 को 5,000 की बजाय 10,000 रुपया ये मानदेय किया जाएगा। और अभी शायद हर महीने करते हैं अनुबंध, क्या करते हैं साल का, तो अब बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। एक बार अनुबंध हो गया तो पूरे साल चलेगा, क्योंकि कुछ समय पढ़ाए वो उस समय करें क्या, आखिर उनकी भी तो जिंदगी का सवाल है। और इसलिए एक बार अनुबंध का मतलब साल भर उनकी सेवाएं चलेंगी। लेकिन इसके साथ साथ अब इस अनिश्चितता के भंवर से निकालने की भी एक परमानेंट कोई योजना बनानी पड़ेगी। और इसलिए हम एक शिक्षकों की भर्ती में अभी तक अतिथि शिक्षकों को केवल 25% का आरक्षण था, अब 50% बढ़ा के किया जाएगा। क्योंकि जो पढ़ा रहे हैं, जो अनुभवी है, वर्षों का व्यवहारिक ज्ञान जिनको है, अगर वो भर्ती होंगे तो मैं समझता हूं कि वो बेहतर ढंग से बच्चों को पढ़ा सकेंगे, बेहतर ढंग से बच्चों को पढ़ा सकेंगे। और ये व्यवस्था अगली भर्ती से ही जैसे होती है तत्काल हम लागू करने का काम करेंगे। और अतिथि शिक्षकों को उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार प्रतिवर्ष 4 और अधिकतम 20 अंक बोनस के रूप में ये प्रदान किए जाएंगे, ताकि अधिकतम उनका चयन हो सके, उनका सिलेक्शन हो सके। आप पढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन पूरे मान और सम्मान के साथ पढ़ाएं। एक मैं ये भी तय कर दूंगा कि जैसे नियमित पढ़ाने वालों को वेतन मिलता है, अब चूंकि वेतन तय हो गया है, मानदेय तय हो गया है, इसलिए निश्चित महीने की 1 तारीख, 1 या 2 3 4 जो भी होती है, उसमें सबको मानदेय मिल जाए, भटकना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े, ताकि इनके घर की गाड़ी भी चल सके, परिवार को भी ये ढंग से देखने का काम कर सके। और एक मैं गुरुजियों की तरह एक योजना बनाऊंगा कि जिसमें पात्रता परीक्षा लेके भी हम अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की दिशा में आगे बढ़ सकें। जब गुरुजी के लिए किया है तो उनके लिए भी हम सोच सकते हैं। केवल जो RTA के अंतर, आपको पता है शिक्षा का जो कानून है RTE, उसके अंतर्गत D.Ed B.Ed वाली जो बाध्यताएं हैं वो हम रिलैक्स नहीं कर सकते,
क्योंकि वो केंद्रीय कानून है। लेकिन उसको छोड़ के मेरी इच्छा है कि तुम सब नियमित हो जाओ, ढंग से पढ़ाओ, बच्चों को भी ठीक से पढ़ाओ और बच्चों के साथ साथ अपने परिवार का भी आप ध्यान रख पाए। आपने इतने दिन में जहां गया बहुत अनुशासित तरीके से अपनी बात रखने का काम किया। मैं जहां जाता था मेरे अतिथि शिक्षक मित्र मिलते थे और बड़े अनुशासित ढंग से अपनी बात करते थे। मेरी आपसे इतनी अपील है कि मैं आपकी चिंता करूंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपकी पूरी चिंता करेगी। आपकी जिंदगी अनिश्चित हम नहीं रहने देंगे, निश्चितता लाकर ही रहेंगे। कई कदम मैंने आपको बता दिए, लेकिन आपसे भी मेरा आग्रह है कि शिक्षक का मतलब सामान्य सेवा नहीं है, यह है बच्चों का भविष्य बनाने का काम। आज जो बच्चे पढ़ेंगे वो ही मध्य प्रदेश बनाएंगे, वो ही अपने देश को बनाएंगे। तो मेरी अपील है कि बेहतर से बेहतर पढ़ाई, बेहतर से बेहतर शिक्षा, और उसके लिए अगर हम अपने आप हमको ट्रेनिंग प्राप्त करनी हो, हमको कई चीजें सीखनी हो, तो आप उसकी भी भरसक कोशिश करना कि आप अपने आप को कैसे और ज्यादा सक्षम बना सकते हैं। शिक्षकों का भाषण नहीं बोलता, शिक्षकों का आचरण बोलता है, प्रभावित वही करता है। और इसलिए आपका आचरण बोले। आपको देख के देखो, मैं आज जो कुछ हूं, मैंने अनेकों बार कहा है, मैं आज फिर कह रहा हूं कि मैं जो कुछ हूं आज, उसमें सबसे बड़ा योगदान है तो मेरे माता पिता के बाद मेरे गुरु, मेरे शिक्षक श्री रतन चंद जैन जी का है। मैं उनको बारंबार प्रणाम करता हूं। गुरु चाहे तो बच्चों की जिंदगी बदल दे, और इसलिए अपने यहां कहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदिया बताए, गोविंदियो बताए। शिक्षा वो है जो मनुष्य को मनुष्य बना सके, शिक्षा वो है जो मुक्ति दिला सके। सा विद्या या विमुक्तये, शंकराचार्य जी महाराज ने कहा था। इस लोक में भी और परलोक में भी मेरे प्रिय भांजे और भांजियों, मैं यही आग्रह आपसे, देखिए मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं, परिवार चलाता हूं। शायद ये पहली बार है जब मैंने मध्य प्रदेश के जितने हमारे साथी हैं कर्मचारी, उनकी ऐसी पंचायत बनाई। कोई की हिम्मत है कि पंचायत बुला ले, ये मामई की हिम्मत है कि पंचायत बुलाता है और चर्चा करके समस्याओं का समाधान। क्योंकि आप भी हमारे हो, मेरे परिवार के अभिन्न अंग हो, तो आपका सुख और दुख भी तो मेरा है। आपका एक कमिटमेंट मुझे चाहिए कि पढ़ाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बोलो सब तैयार हो? तो बोलो भारत माता की। एक कमिटमेंट आपका कि पढ़ाने में आप कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और दूसरा कमिटमेंट मेरा कि मैं आपकी जिंदगी में अनिश्चितता नहीं रहने दूंगा, निश्चितता लाकर ही चैन की सांस लूंगा। और उसकी कई चीजें मैंने आपके सामने रखी है, वो नीति बना के आपके भविष्य को भी सुरक्षित रखेंगे। क्योंकि आपके भी तो बच्चे हैं, आपके भी तो बेटा, कई की तो शादी हो गई और कई बार पहले शादी हो गई। कितने सालों से पढ़ा रहे हैं? मैं समझता हूं कि 15-15, 20-20 साल से पढ़ाने वाले भी शिक्षक हैं कि नहीं? अतिथि शिक्षक वो भी हैं। तो ये कहां जाएंगे? इनको कहां रास्ते में छोड़ेंगे? क्या इनको जीने का हक नहीं है? क्या इनको मुस्कुराने का अधिकार नहीं है? और इसलिए आज मैं भरे भाव से कह रहा हूं कि आपकी चिंता मैं करूंगा, जिंदगी में निश्चितता लाएंगे। और ये जो कदम हमने उठाए कि गुरुजी की तरह हम पात्रता परीक्षा भी लेके आपको रेगुलर करने का काम करेंगे। 50% रिजर्वेशन भी हमने 50% शिक्षकों की भर्ती में कर दिया, ताकि आप जो न्यूनतम आवश्यकता है वो पूरी करते हुए बच्चों को ढंग से पढ़ाएं। बहुत लंबा चौड़ा भाषण देने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ आप एक बार खड़े होके ये संकल्प लेंगे कि मामा जी, शिक्षा के मामले में, बच्चों को ढंग से पढ़ाने के मामले में और हर संभव सहयोग करने के मामले में हम पीछे नहीं रहेंगे। बोलो सब तैयार हो? तो मेरे